पत्र गीता भगवान का 190। वाह वाह, भगवान के कितने ना शुक्राने गाए। उनका एक एक वचन हीरे मोतियों से बढ़कर है। आज तो ऐसा सत्संग हुआ, एक एक वचन दिल में छप गया। पूरे गुरु के वचन में ऐसी ताकत है जो एक लेक्चर से मुक्त कर सकता है, बशर्ते कि जिज्ञासु पूर्ण श्रद्धा वाला हो। दादा ने कहा, तुमको ऐसी कमजोरी ने घेर लिया है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, पर हिम्मत रखकर बात करो तो तुम्हारे मुख से भगवान बोलेगा। दुनिया में बड़ा वही है जो अच्छा बोल सकता है। वर्ल्ड गोज विद स्पीकर। पहले बात करना सीखो, दूसरों को बताओगे तो तुम्हारा गुरु हो जाएगा। तुम्हारी दाढ़ी पकड़ेगा कि ये कैसे हमें समझा रहा है, तुम कैसे चल रहे हो। मन को पता चलता है, इसमें सारी दुनिया में प्रकट किया है कि मैं आत्मा हूँ। इस कारण डर और शर्म में डूब मरता है। दृष्टांत बेड़ी वाला। एक रास्ते पर हम चलते हैं तो दूसरे पर पहुंचते हैं। दादा ने बताया, मता पहिंजी तू हलाई, भगवान जहां भी चलाए हम उस रास्ते पर चलते रहें। हमारी कोई भी विल नहीं चलेगी। राय बहादुर मेघराज दान करने के लिए भी तैयार होता था, पर कुदरत ऐसी होती थी कि दान करके भी पैसा वापस ले लेता था। माया मिलती भी है, पर खर्च सी करने का हक जिसको मिलता है वही करता है। बहू सास को कहती है कि कंजूस है, पर खुद के हाथ में पैसा आता है तो ताले लग जाते हैं। इस बात पर किसी ने पूछा कि जब पैसे पर हक नहीं है तो कंजूस को दोष क्यों दें। नौकुने सोने के हाथ आए पर खर्च करने का हक न था। जवाब मिला, कंजूस का स्वभाव अवगुण है, उदार दिल गुण है। स्वभाव को भाव से वश में करो। अपना स्वभाव मिटाकर ज्ञानी जैसे गुण धारण करे। संबंधियों का हक होगा तो खींचकर भी ले जाएंगे, पर जब हम अपना समझकर किसी को देते हैं तो कर्ता बनते हैं। छोटे दायरे में फंसकर पुत्र समझता है, जो कमाया वो परिवार का है, पर जब वो उदार होकर औरों के लिए खर्चता है तो भगवान उसका हक हिसाब उसको देता है। माया जो अपने से अधिक है वो जोड़कर रखने के लिए नहीं, पर खर्चने के लिए है। भगवान माया देकर हिसाब लेगा कि कैसे खर्च किया। गुरु पर ये हुक्म न चलाओ कि तुम रुको मैं आ रहा हूँ, या पीछे मुड़कर देखो।
इंतजार करो, इससे अच्छा हम गुरु से पहले आकर पहुँचे। गुरु और शिष्य के मिलने का टाइम अगर 5 बजे है तो 4:45 बजे पहुँचो। गुरु को कहते हो कि नाम रूप की बात नहीं करो, तो ये हमारे लिए भलाई है। हम गुरु के कर्म में न जाएं, तो गुरु अपने आप ही नाम रूप से हमें बुलाता है। परहेज करना है जिज्ञासु को, न कि ज्ञानी को। ज्ञानी से किसी भी बात में टीस नहीं करनी चाहिए। वो तो अपना कार्य करके ठीक है, पर जिज्ञासु जो माया में अटका हुआ है उसे तो त्याग करना है। दृष्टांत, चीनी वाला दृष्टांत। मुहिजी आ सीहा, अरदा सीहा, सद्गुरु ओखा सदाई मनाइंदी रहया। इस भजन का अर्थ है कि गुरु कैसा भी चले, हम अपने फर्ज में पूरे रहें। मुझे क्या करना है, यही मुझको सोचना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। भजन बताओ तो अपने लिए न कि दूसरों के लिए। गुरु कोई परीक्षा लेता है तो फेल हो जाता है। भजन गाओ तो अपने लिए। मेरा मन जब भजन के अर्थ में टिका होगा तभी दूसरे पर भी असर होगा। बाकी टेप तो सभी के पास भरे रखे हैं। हर एक को आजादी मिलती है तो खुश होता है, क्योंकि आत्मा आजाद है।